हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं नीमा नेगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे स्वेटर पे इस तरह की साइड पॉकेट। इस तरह की पॉकेट आप किसी भी स्वेटर पे बना सकते हो। लेडीज़ स्वेटर पे, जेंट्स स्वेटर पे, बच्चों की स्वेटर पे, किसी पे भी बनाइए। बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में भी बहुत ही ईजी है। जब ये पॉकेट पूरी बन के कंप्लीट हो जाएगी तो इसका बैक साइड कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसके साइज़ की बात की जाए तो ये मैंने फुल साइज़ की पॉकेट बना के तैयार की है। आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग उस पर पॉकेट बना सकते हो, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। ये देखिए, दोनों पॉकेट बिल्कुल बराबर है, किसी भी प्रकार की पॉकेट पे झोल नहीं आएगा। लास्ट में हमें साइड ही साइड सिल लेना है। फ्रंट साइड से देख सकते हो दोनों पॉकेट बिल्कुल सेम होंगे और कहीं से भी किसी भी प्रकार का झोल नहीं होगा। इस तरह से हमारी ये सीधी पॉकेट बनके तैयार होगी। यदि आपको फ्रंट साइड की जो तिरछी पॉकेट होती है उसकी वीडियो भी चाहिए हो तो आपको हमारे चैनल पे उसकी पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। यदि आप बुनाई से रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए पॉकेट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्वेटर बना लेनी है जिस पे हम पॉकेट निकालने हैं। उसे हमें इतना लंबा बना लेनी है। अगर आप छोटों के लिए बना रहे हो तो आप थोड़ी कम बनाइए। मैं 20 साल से ऊपर के लिए बना रही हूँ तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बना रखा है। आप भी उसके अकॉर्डिंग, स्वेटर के अकॉर्डिंग बना लीजिए। दोनों पार्ट्स हमें बिल्कुल बराबर बना लेने हैं। जेब बनाने के लिए बिल्कुल बराबर बना लेना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, उससे स्वेटर की शेप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर बना के तैयार कर ली है। और यहाँ पे से हम पॉकेट की शेप निकालना शुरू कर लेंगे। तो उसके लिए हमें लास्ट में 14 फंदे छोड़ देने हैं और उससे इधर सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। तो इस साइड के सारे फंदे हम बना लेंगे, लास्ट में 14 फंदे छोड़ देंगे। इस तरह से हमें सीधी साइड से इस साइड के सारे फंदे बना लेने हैं और लास्ट में इस साइड में हमें 14 फंदे छोड़ देने हैं। यदि आप ज़्यादा साइड से पॉकेट निकालना चाहते हो तो आप 8-10 फंदे भी छोड़ सकते हो। मैंने इसमें 14 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हमें यहाँ पे 7-8 फंदों से बॉर्डर बना लेनी है। मैं यहाँ पे 8 फंदों की बॉर्डर बना लूँगी ताकि हमारी जो पॉकेट हो वो मोड़े ना। बॉर्डर बनाने से पॉकेट मोड़ती नहीं। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर बनाने के बाद इस सिलाई को हमें पूरी कंप्लीट कर लेनी है। उल्टी सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हम फिर से सीधी साइड में आ जाएंगे। सीधी साइड में हम सेम उसी तरह से इसे यहाँ तक बना लेंगे और लास्ट के 14 फंदे को हमें छोड़ देना है। तो हम सीधी सिलाई को यहाँ पर तक बना लेते हैं। हमें साइड की बॉर्डर भी बना लेनी है। यहाँ पे बॉर्डर की जगह पे हमें बॉर्डर निकाल लेनी है। यहाँ पे 8 फंदों के बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे हमें 14 फंदे छोड़ देना है और बुनाई को पलट लेना है। बुनाई पलटने के बाद हमें फिर से यहाँ पे 8 फंदों की बॉर्डर बना लेनी है। उसके बाद ये सारे फंदे बना लेने हैं। इसी तरह से हमें ये लगातार 4 इंच बना लेना है जिसे हमारे हाथ आसानी से चले जाए। ये देखिए, मैंने इसे लगभग 4 इंच बना के तैयार कर लिया है जिसमें हमारे हाथ आसानी से चले जाए। आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग इसे बना लीजिए, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा ना बनाएं। साइड में जो हमने 14 फंदे छोड़े थे हमें इन फंदों को इसी तरह से छोड़ देना है। केवल हमें ये फ्रंट वाला पार्ट बना के तैयार करना है बॉर्डर के साथ। ये बॉर्डर बनाने से हमारी पॉकेट मुड़ती नहीं है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट्स पे भी पॉकेट की शेप निकाल लेनी है। ये मैंने दूसरे पार्ट्स पे सेम इसी तरह से पॉकेट की शेप निकाल ली है। इस साइड में 14 फंदे छोड़ दिए हैं और 14 फंदे छोड़ने के बाद हमें इसे लगातार 4 इंच बना लिए हैं। सेम इसी तरह से साइड में बॉर्डर बना लेनी है। अब हमें इसकी उल्टी साइड से पॉकेट के लिए फंदे उठा लेने हैं। यदि आप ज़्यादा बड़ी पॉकेट बनाना चाहते हो तो आप नीचे से इसके फंदे उठा सकते हो ताकि पॉकेट का शेप थोड़ी बड़ा आ जाए। लेकिन मैं इसे नीचे 3 इंच छोड़ दूँगी और इसे यहाँ पे से सारे फंदे उठा लूँगी। अब हमें इस साइड के फंदे नहीं उठाने हैं। यहाँ पे से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। यहाँ पे से लास्ट तक फंदे उठा लेंगे। जितने फंदे हमारे आगे की बुनाई में हैं उतने ही फंदे उठाएंगे। इससे पीछे हमें छोड़ देना है, नहीं तो पॉकेट काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं बटन पट्टी वाली साइड में 20-25 फंदे छोड़ दूँगी, उससे इधर सारे फंदे भर लूँगी लास्ट तक। फ्रंट पार्ट जो मैंने बनाया है इसमें मैंने 80 फंदे डाल के तैयार किए हैं। तो उसमें से मैं 25 फंदे साइड में छोड़ दूंगी और बचे हमारे पास 55 फंदे। तो हम इन 55 फंदों को सिलाई में उठा लेंगे लास्ट तक।
इस तरह से हमें सारे फंदे उठा लेने हैं अपने बुनाई के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें 55 फंदे उठाए हैं। सेम उसी तरह से हमें दूसरे पार्ट्स पे भी इसी के बराबर में 55 फंदे उठा लेने हैं। अगर आपके फंदे कम ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप फंदे उठा सकते हो। अब हमें इन फंदों को उठाने के बाद हमें इसे जो हमने पीछे से फंदे उठाए हैं इसको इसके बराबर बना लेने हैं। ठीक इसके बराबर बना लेंगे। इस तरह से हमें ये बना लेना है। जो हमने पॉकेट के लिए फंदे उठाए थे इसे हमें सीधा बना लेना है। जितनी सिलाइयाँ हमने आगे की बुनाई में बुनी है उतनी ही सिलाइयाँ हमें पीछे जो पॉकेट के लिए फंदे उठाए थे उसी के बराबर बना लेना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए, दोनों पार्ट्स बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, उससे पॉकेट में झोल आ सकती है। हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बराबर बना लेने हैं। अब हमें इन दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। जो हमने 14 फंदे छोड़े हैं इसको साइड के फंदों के साथ अटैच कर लेना है। तो उसके लिए हम इस साइड से बुन लेंगे और लास्ट में जो हमारे 14 फंदे हमें छोड़ देने हैं उसे हम फ्रंट पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इस साइड के 14 फंदे छोड़ देने हैं क्योंकि हमें इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच करना है। बिल्कुल बराबर फंदे होने चाहिए, कम ज़्यादा फंदे होंगे तो फंदों को बंद करने में प्रॉब्लम आएगी। तो डिजाइन के अकॉर्डिंग हम फंदों को एक कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम पीछे की सिलाई से फंदा लेंगे और फिर आगे की सिलाई से, फिर धागा पलटेंगे, फिर आगे की सिलाई से पहले फंदा लेंगे, फिर दूसरा फंदा पीछे की सिलाई से। ये भी हम पहले आगे की फिर पीछे की। जिस तरह से हमारी बुनाई है बुनाई के अकॉर्डिंग हमें धागे को आगे पीछे पलट लेना है। जैसे हमारी फ्रंट साइड की फंदे हैं तो हमें धागा अपनी तरफ पलट लेना है। तो पहले हम पीछे का फंदा लेंगे फिर आगे का फंदा। इस तरह से दो फंदों का एक फंदा कर लेना है। फ्रंट साइड की बुनाई के लिए हम पहले पीछे से लेंगे और अगर बैक साइड की बुनाई है तो पहले हमें फ्रंट साइड का फंदा लेना है फिर बैक साइड का फंदा लेना है। इस तरह से दो फंदों का एक कर लेना है। इस तरह से हमें इन 14 फंदों का आपस में अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट्स को एक साथ अटैच करने के बाद हमारी ये पॉकेट इस तरह से बन के तैयार होगी। लास्ट में हमको इन दोनों पार्ट्स को आपस में सिल लेना है साइड ही साइड। और ये देखिए इस तरह से ये नीचे से बंद हो जाएगा। अब हमें इससे ऊपर बना लेना है। अब हम ये पीछे वाली जो बुनाई है इसे भी बना लेंगे। ठीक इसके बराबर बना लेनी है। जितनी सिलाइयाँ हमने यहाँ पे से ऊपर बना के तैयार की है उतनी सिलाइयाँ हमें बना लेनी है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच किया है उसी तरह से हम इन दोनों पार्ट्स को भी लास्ट में अटैच कर लेंगे। दोनों फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर बना लेंगे। और जिस तरह से अभी हमने उन 14 फंदों को आपस में अटैच किया था उसी तरह से हमें इन 14 फंदों को भी आपस में अटैच कर लेना है। इस साइड से 14 फंदों को आपस में अटैच करने के बाद हमें इसे यहाँ पे से ऊपर बना लेना है। जितना हमने जहाँ पे से हमने पॉकेट की शेप दी थी ठीक उसके बराबर बना लेना है। दोनों पार्ट्स हमारे बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर छोटे बड़े होंगे तो पॉकेट में झोल आ सकती है, वो उसका शेप थोड़ी अजीब सा आ सकता है। तो हमें दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर बना लेने हैं। यहाँ से इस साइड में हमें डिजाइन निकाल लेनी है। जो हमारी ये पॉकेट की साइड का है यहाँ पे हमें डिजाइन निकाल लेनी है। जितना हमारा पॉकेट के अंदर दबेगा उतना हमें सीधा बना लेना है। जिस साइड में हमारा ओपन आएगा तो उस साइड में हमें डिजाइन निकाल लेना है। और पीछे से ये देख सकते हो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। लास्ट की 10 सिलाई में हमें 5 फंदे कम कर लेने हैं जिससे हमारे ऊपर से इस तरह का राउंड शेप आ जाएगा। सेम उसी तरह से हमें दूसरी पार्ट की पॉकेट भी बना लेनी है। इन दोनों को बराबर बनाने के बाद हम इन दोनों के फंदों को आपस में अटैच कर लेंगे। अब हम इन दोनों को आपस में अटैच करने से पहले जो हमने साइड में 14 फंदे छोड़े थे तो हम इन 14 फंदों को बना लेंगे। साइड के इन 14 फंदों को बनाने के बाद अब हमें इन दोनों पार्ट्स को ले लेना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर हो गए हैं। जो साइड में हमने 14 फंदे छोड़े थे इन 14 फंदों को हमें बना लेना है। और उसके बाद हमें जो यहाँ पे से हमने बॉर्डर शुरू की थी इस बॉर्डर से जहाँ से हमने डिजाइन निकालना बंद किया है यहाँ से इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लेंगे। अब हम दोनों बुनाइयों को बिल्कुल बराबर में कर लेंगे और दोनों बुनाई के एक एक फंदे बुन लेंगे एक साथ। 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। जिस तरह
और इन दोनों धागों को एक कर लेंगे ताकि यहाँ पे मजबूत हो जाए, नहीं तो धागा खिसक सकता है तो फंदे निकल सकते हैं। दोनों धागों को एक साथ बुन लेंगे। तो हमें बुनाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंदों को बनाना है। तो धागा अपनी तरफ पलट लेंगे। अभी हम पहले पीछे का फंदा लेंगे और फिर अपनी साइड का फंदा लेंगे। इस तरह से हमें 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। जिस तरह से हमने उन 14 फंदों को आपस में अटैच किया था उसी तरह से हमें इन फंदों को भी आपस में अटैच कर लेना है डिजाइन के अकॉर्डिंग। अगर हमारी डिजाइन सीधी साइड में है तो हमें धागा पलट लेना है। तो पहले हम अपनी तरफ वाला फंदा लेंगे, फिर खड़ा वाला फ्रंट पार्ट का फंदा लेंगे। इस तरह से हमें 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। यदि आपको इस तरह से फंदे बंद करने में प्रॉब्लम आती है तो आप पहले बैक साइड के फंदे बंद कर लीजिए और फिर उसे बाद में इसके साथ सिल सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉकेट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इन सारे फंदों को आपस में अटैच कर लेते हैं। जितने फंदे हमारी ये पीछे वाली सिलाई में है, इन दोनों सिलाइयों को लास्ट तक बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों सिलाइयों के फंदे एक करने के बाद यहाँ पे से ऊपर से बंद हो जाएगा। अब हमें इन ओपन वाली साइड को इसी कलर के धागे से साइड ही साइड इसे इसके ऊपर से सिल देना है, फिर इस साइड में हमारा ये बंद हो जाएगा। दोनों सिलाइयों के फंदों को अब आपस में अटैच करने के बाद इस तरह से हमारी पॉकेट बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप डिजाइन के अकॉर्डिंग फंदे बंद करते हैं तो डिजाइन पे किसी भी तरह का असर नहीं होगा, डिजाइन सेम दिखेगी और उस पर पॉकेट भी नहीं दिखेगी, सिर्फ हमें पॉकेट की शेप दिखेगी। और ये देख सकते हो इस तरह से हमारी ये पॉकेट बनके तैयार हो जाएगी और उल्टी साइड से इस तरह की शेप आ जाएगी हमारी पॉकेट की। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड की भी पॉकेट बना के तैयार कर लेनी है। इस तरह से हमारी दोनों पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। हमारी सीधी पॉकेट का फाइनल लुक इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा।